अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैं बनाने वाली हूँ आम, कच्चे आम की केरी की जो होती है ना चटनी। तो मैं उसको ये चटनी बनाऊँगी और ये बहुत इजी है और बड़ी क्विक रेसिपी है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसको शुरू देखें, इससे पहले शुरू करने से पहले इसको हम छील लेंगे। एक ये देखें इस तरह इसको हमने छुरी के साथ या आप ना इजीली मैं ना कटर के साथ भी छील लेती हूँ और ये बहुत इजी रहता है। ये देखें इस तरह हमने ना ये सारी छील लेनी है और इसकी रफली सी कटिंग कर लेनी है। कोई इशू नहीं है कि ये कटा कैसे है कि नहीं कटा, मतलब रफली ही इसको काट लेना है आपने। ये देखें इस तरह बड़े छोटे आम मिक्स होते हैं और जो है ना उसका कोई इशू नहीं होता। हमने तो बनाना ही है ना, इसकी चटनी बनानी है। मैं इसी तरह सारी ये काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें इसको हमने इस तरह काट लेना है। देखिए इसकी ये जो अंदर से, ये मैंने पहले ही धो के रखे थे ताकि खुशक हो जाए। और आपने ना इनके ऐसे लंबे लंबे पतले पतले काट लेने इस तरह। और ये बड़े मज़ेदार बनते हैं, इनका टुकड़ा टुकड़ा भी आए ना तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। आजकल इनका सीज़न है और ये मार्केट में अब इनका मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, तो इनका सीज़न है। तो आप किस हिसाब से आप ये मीठी चटनी बनाए, खट्टी मीठी चटनी बहुत मज़ेदार बनेगी घर में और घर के ही मसालों से बन जाती है। देखें आपने ये जो इसकी केरी है ना ये निकाल लेनी है। आगे से ये पक जाने हैं, जब ये पक जाने हैं तो ये बीच में जो इसकी गिटक होती है ना वो पक जाती है। ये नहीं डालना, ये कड़वा हो जाता है। इसी तरह आपने ये सारी जो है ना पतली पतली काट लेनी है। ये देखिए इस तरह मैं अब ये सारी इसी तरह काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। अब ये देखें हमने जो है ना इसको, ये देखें कितना अच्छा काटा है। ये देखें इस तरह, इसी तरह आपने इसको काट लेना है। अब मैं ये देखें अपनी एक पतीली लेती हूँ। आप नॉन स्टिक में बनाएं या सिल्वर स्टील की पतीली होती है उसमें बनाएं। अब इसमें इसको सारा डाल देना है क्योंकि हमने वॉश करके ही धो के इसको छीला था। तो अब ये सारी इसमें डाल देंगे हम। और इसके साथ आपने ना सिर्फ और सिर्फ ना थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। ये देखें एक जो है ना मेरा इतना है ये, और ये मैं ना ये पानी डाल दूँगी, मतलब इसके हिसाब से कि ये थोड़ी सी बीच में डूब जाए। ये देखें ये एक ही पूरा जाएगा। और अब हम इसे अपने चूल्हे पे रखते हैं और इसको गला लेते हैं। ठीक है, इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसे सिर्फ एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं चीनी ऐड करूँगी। अब ये देखें हमने चूल्हे पे रख लिया इसको और इसके नीचे आंच जलाएंगे।
और तेज़ आंच पे ही आपने ना इसको जो है ना बना लेना। ठीक है, अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। पानी में अब डिप हो गया, सिर्फ एक बॉयल आने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें अपनी चीनी ऐड करेंगे। जितनी ये केरी थी ना उतने ही हिसाब से आपने चीनी डालनी है। अब ये देखें, हम इसको देखने लगे हैं। ये देखें इसमें जो है ना वो देखें पानी बॉयल आ गया हुआ है। तो अब इसको हल्का सा चमचा लगाएंगे और अब इसमें चीनी ऐड कर दूंगी मैं। और चीनी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा अदरक, अगर आप चाहें तो ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैं अदरक पाउडर डालूंगी हल्का सा, और नमक और काली मिर्च। ये देखें इस मकदार में आपने चीनी ले लेनी है अपने हिसाब से। ये खट्टी मीठी चटनी बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत टेस्टी बनती है। देखें, अब आपने इसको फ्लेम ऊंची करके ही पकाना है, क्योंकि ये फ़ौरन गल जानी है। केरी जो होती है वो नरम होके गल जाती है फ़ौरन। इसके साथ ही आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। मैं इसमें एक बड़ा चम्मच मतलब समझे नमक ऐड कर रही हूँ। अब ये देखें, ये जो काली मिर्च है ना इसे आपने दरदरा पीस लेना है, छोटा सा मोटा मोटा पीस लेना है। मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। अगर आपके पास अदरक पाउडर है तो आप 1 चम्मच भर के अदरक पाउडर डाल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है इससे। सब्ज़ इलायची से खुशबू आएगी। और ये जो इलायचियाँ ना मैं 3 ले रही हूँ बस, क्योंकि केरी के हिसाब से मैंने ली है। और इसको हम इसमें देखें खोल के डाल देंगे। खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसको ना अच्छी तरह से आप हिला देंगे और इसको अभी फिर आप इस तरह ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और मीठा आपने खुद अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना। ये चटनी जो है ना मैंने इस तरह ही रखनी है, मैंने इसको फुल पीसना नहीं है। ये जो इसकी गुठलियाँ ना ये बहुत टेस्टी बनती हैं और बड़ा मज़ा आता है इसमें। अब ये देखें इसमें कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। और इसमें मैं अपना मीठा भी देखें गल भी गई है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें कितनी जल्दी गल गई है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च। अपने आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं 1 भर के चम्मच डालूँगी, क्योंकि काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। अब काली मिर्च ऐड करने के बाद इसमें भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे हम। ये देखें, ये मैं इतना सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसमें आप थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए, लेकिन मैंने स्टोर नहीं करना क्योंकि सीज़न है, खाया ही जाना है तो इसलिए मैं ना इसे स्टोर नहीं कर रही। मैं इसको ऐसे ही डालूँगी क्योंकि ये नहीं ख़राब होती, क्योंकि इसमें खुद ही इतनी खटास होती है तो ये नहीं ख़राब होती। आपने इसको इसी तरह आँच ऊंची रख के ही आपने इसको पका लेना है। और ये देखें इसके साथ साथ ही इतनी ही चीनी में इसकी चाशनी मुकम्मल हो जाएगी। और अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च वगैरह, तो मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि काली मिर्च से इतना तो इसका टेस्ट उठता है। आप इस तरीके से अगर किसी दिन बना के देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये इसका शरबत भी बनता है, इसका जूस भी स्क्वैश भी बनती है, तो वो भी मैं रेसिपी आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल इसको हम ढक देंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। अब ये देखें हमारी चटनी जो है ना वो ठंडी हो गई है, तो और कितनी मज़ेदार और डिलीशियस है। तो ये देखें इस तरह। अब मैं इसको जार में डाल लूँगी।
आप भी इसी तरह जार में डाल के इसको फ्रीज कर लेंगे। और ये बड़ी मज़ेदार माशाल्लाह बनी है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। ये देखें हमने सारी चटनी जो है ना अपनी इसमें डाल लेंगे इस तरह। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है और इतनी टेस्टी है। मैंने इसमें अचारी फ्लेवर नहीं डाला, लेकिन फिर भी वो इतना मज़ा आ रहा है ना कि मतलब जैसे अचार की रेसिपी डालते हैं, मतलब सौंफ दालचीनी दवचीनी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ज़ीरा डाला है और काली मिर्च डाली है और अदरक का पेस्ट डाला। अगर आप अदरक फ्रेश भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट डाल दिया। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। और इसको अब हम अपने फ्रीज़र में रखेंगे और आप इसे जहाँ भी मर्ज़ी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है चटनी। और इसी के साथ मैं अपने चैनल देसी खाने से इजाज़त चाहती हूँ और मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को हमेशा। और मैं भी आप लोगों के लिए बेहद दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे और हमें खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन। और बच्चों को नेक कर दे इंशाअल्लाह ताला। आमीन।